हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रिंकी जैन और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर 2024 स्टूडेंट्स, बिकॉज एज यू नो हमारा सीबीटी एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। आई होप आप सबका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, आप सबने अच्छा परफॉर्म किया होगा। एंड आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग आइदर यू आर टारगेटिंग 2025 एग्ज़ाम or you have performed really well in 2024 एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली 2023 में एसएससी ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की थी रिगार्डिंग हाउ टू इवेल्युएट योर स्टेनो स्किल टेस्ट स्क्रिप्ट। तो पहले रूल्स कुछ अलग होते थे बट 2023 में कुछ रूल्स चेंज हो गए थे, तो आज हम उन्हीं रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रूल्स चेंज हुए थे 23 में, इसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था हमें स्किल टेस्ट के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये सभी रूल्स अच्छे से समझें, इनको स्टार्टिंग से ही अपने डिक्टेशन में इम्प्लीमेंट करें। Either you are 2024 students or 2025 or you are targeting 26. So these rules you must know before you start taking your dictations or analyzing your dictations. So let's get started and understand these rules very carefully. Listen to the video till the end, don't skip any part. Each and every rule is very important to understand your skill test script. Okay, let's start. हमारे पास एसएससी में दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं। एक होती है फुल मिस्टेक, एक होती है हमारे पास हाफ मिस्टेक्स। आप सबको पता ही होगा एसएससी में जनरल के लिए 5% एरर्स एंड 7% एरर्स परमिसिबल हैं। 5% फॉर सी ग्रेड एंड 7% फॉर डी ग्रेड। ओके, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में हमारे पास ये रहती है यूआर के लिए। एंड अदर कैटेगरीज के लिए आई थिंक इट इज़ 7% फॉर सी ग्रेड एंड 10% फॉर डी ग्रेड। ओके, ये हमारी अदर कैटेगरीज के लिए रहती है, सेम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। 5% 7% एंड इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जैसे डी ग्रेड में हमारे पास 800 वर्ड्स डिक्टेट होते हैं तो उसका 7%, एंड सी ग्रेड में हमारे पास 1000 वर्ड्स डिक्टेट होते हैं तो उसका 5%, एंड रिस्पेक्टिवली 7% एंड 10%। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 800 वर्ड्स एंड 1000 वर्ड्स डिक्टेट हो रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली आप इतने एरर्स अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगर इसके नीचे आपके एरर्स रहते हैं या इक्विवेलेंट एरर्स रहते हैं तो आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा एंड फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। सो इसका ये मतलब है। तो फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक का मतलब क्या है कि फुल मिस्टेक में आपकी वन जो है मिस्टेक काउंट की जाएगी, और हाफ मिस्टेक का मतलब है कि आपकी 0.5 मिस्टेक काउंट की जाएगी। तो इस तरह से आपकी 1 + 1 ऐसे करके आपको 5% 7% तक परमिसिबल रहता है। ओके, जो मैंने आपको बताया पहले। तो अब हम देख लेते हैं कि फुल मिस्टेक्स क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू एसएससी। ये जितना भी मैंने रूल्स लिखे हैं ये सभी मैंने ऑफिशियल जो नोटिस था एसएससी का उसी से मैंने लिया है, तो यू कैन ट्रस्ट दिस। एंड आप इसको मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी डाले हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखते हैं फुल मिस्टेक। हमारे पास सबसे पहले आती है ओमिशन। देखो, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर, इसका मतलब क्या है कि लाइक आपको डिक्टेट किया गया था आई एम ग्लैड टू बी हेयर, बट आपने ट्रांसक्राइब किया आई एम ग्लैड हेयर, तो आपने टू भी नहीं लिखा और आपने बी भी नहीं लिखा, तो आपकी पूरी 2 फुल मिस्टेक्स हो जाएंगी फॉर ओमिटिंग द वर्ड्स। सो हमारे पास और ये हमारे पास वर्ड्स हो या फिगर हो दोनों पर ही अप्लाई होता है। लाइक आपको डिक्टेट हुआ था आई हैव 2 पेन्स, आपने ट्रांसक्राइब किया आई हैव पेन्स, तो आप यहाँ पर 2 को खा गए, तो वो 2 को खाने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा और अपनी एक फुल मिस्टेक मार्क कर लेनी है। आपके पूरे यहाँ पर कट गया एक नंबर, मतलब नंबर नहीं, आपकी एक मिस्टेक काउंट हो गई और यहाँ पर 2 मिस्टेक काउंट हो गई, फुल मिस्टेक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल है सब्स्टिट्यूशन का। देखो, ये हमारे पास न्यू ऐड हुआ था तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको समझना।
और देखो एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड और फिगर, हमेशा वर्ड भी एंड फिगर भी आपको लेकर चलना है. फिगर रिटन इन न्यूमेरिकल वर्ड करेक्ट. इसका मतलब ये है कि जो आपके पास फिगर आती है लाइक 1, आप इसको ऐसे न्यूमरल में भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे फिगर में भी लिख सकते हैं, वो दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट रिटन प्लस नंबर ऑफ रॉन्गली सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स. इसका मतलब ये है कि लाइक आपको डिक्टेट हुआ था आई लाइक टू प्ले क्रिकेट सो मच, बट आपने ट्रांसक्राइब क्या किया, आई लव टू प्ले फुटबॉल सो मच. आपने लाइक को सब्स्टिट्यूट कर दिया लव से एंड आपने क्रिकेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने ट्रांसक्रिप्शन में फुटबॉल से. सो आपकी यहाँ पे 2 फुल मिस्टेक नहीं होंगी, यहाँ पे आपकी 4 फुल मिस्टेक्स होंगी. सो यही गेम चेंजर रहा, ये रूल गेम चेंजर है. आपने 2 मिस्टेक्स की, 2 सब्स्टिट्यूशन किए, आपके 4 मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगी. सो आपको सब्स्टिट्यूशन करते हुए काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा. तो एक मिस्टेक हुई जो वर्ड डिक्टेट हुआ था आपने वो नहीं लिखा. आपको लाइक डिक्टेट हुआ था, आपने लाइक नहीं लिखा, प्लस आपने लाइक की जगह लव लिख दिया, तो आपने एक रॉन्गली सब्स्टिट्यूटेड वर्ड लिख दिया, तो उसके लिए आपकी एक मिस्टेक काउंट हो गई. तो आपकी यहाँ पर 2 मिस्टेक ये हो गई, 2 मिस्टेक आपकी ये हो गई, 2 + 2. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल इज एडिशन. एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड, फिगर और सिंबल, मतलब कि आपको वो वर्ड डिक्टेट ही नहीं हुआ है, एग्जामिनर ने आपको बोला ही नहीं है और आपने वो लिख दिया. फॉर एग्जाम्पल डिक्टेट हुआ था रिंकी जैन वर्क्स इन MEA और आपने ट्रांसक्राइब किया मिस रिंकी जैन वर्क्स इन MEA. सो आपने मिस एडिशनली ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पर काउंट 1 फुल मिस्टेक करना होगा. ओके, फॉर एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड. सो नेक्स्ट रूल इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. हम कई बार टाइपिंग करते हुए जल्दबाजी में दोबारा टाइप कर देते हैं. तो लाइक हमें डिक्टेट हुआ था प्लैनेट अर्थ इज़ ब्यूटीफुल, बट हमने टाइपिंग करते हुए मिस्टेक कर दी और हमने लिख दिया प्लैनेट अर्थ इज़ ब्यूटीफुल. और हम काफ़ी बार करते हैं, हम काफ़ी बार 2 फुल स्टॉप लगा देते हैं. ओके, तो आपकी फुल मिस्टेक यहाँ पर काउंट हो जाएगी. नेक्स्ट रूल इज़ फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड. ओके, ये भी टाइपिंग का ही एरर रहता है. हम टाइपिंग कर रहे हैं, हेयर लिखना था, हमने हर लिख दिया, या ई खा गए यहाँ पर, ही ई रह गया टाइप करना. हिम लिखना था, हमने HM लिख दिया. तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट वर्ड हो गया. तो इसके लिए आपकी 1 फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी. तो टाइपिंग करते हुए पूरा ध्यान रखना है. हमेशा कोशिश करो कि आप टाइपिंग अपनी स्पीड को फास्ट रखो, ताकि आपके पास 10-15 मिनट्स आपके पास बच जाएं और उस 10-15 मिनट्स में आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट को फिर से एक बार रीड कर सको और जो बीच में टाइपिंग एरर्स हैं उनको करेक्ट कर सको. ओके, इसलिए कहते हैं कि अपनी स्पीड 60+ लेकर जाओ एग्ज़ाम में एटलीस्ट. ठीक है, तो अपनी स्पीड पर भी काम करना है, टाइपिंग स्पीड पर, स्टेनो के साथ साथ. अब हमारे पास नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं. फॉर ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स कैसे बचेंगे. आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपकी लास्ट की ट्रांसक्राइब करनी रह गई, तो जितने भी वर्ड्स आपने छोड़े हैं उन सब की 1 फुल मिस्टेक रह जाएगी. या फिर बीच में आप कोई लाइन खा गए, आप उसको टाइप ही नहीं कर पाए, आपने स्किप कर दी, पढ़ नहीं पाए, तो उन सब के लिए भी जितने वर्ड्स छोड़े हैं सब के लिए एक फुल मिस्टेक काउंट करते जाना. और ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप द एक्चुअल वर्ड्स. ओके, इसका मतलब ये है कि आपको जो वर्ड डिक्टेट हुआ है आपको एग्जैक्टली वही लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर डिक्टेट हुआ था थॉमस लिव्स इन UK, तो UK क्या है, एक एब्रीवेटेड फॉर्म है. आप ये नहीं कर सकते कि यार चलो कूल बनने के लिए मैं UK को, मुझे तो पता है UK को क्या बोलते हैं, मुझे पता है इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो मैं कूल बनने के लिए UK को यूनाइटेड किंगडम लिख देता हूँ. तो ऐसा बिल्कुल मत करना एग्ज़ाम को, वहाँ पे अपनी कूलनेस मत दिखाना. तो वहाँ पर जो डिक्टेट हुआ है वही लिखना है, वही टाइप करना है एग्जैक्टली. अगर यूनाइटेड किंगडम डिक्टेट हुआ है तो आपको UK नहीं लिखना है, अगर टाइम बचाने के लिए. अगर वहाँ पे US से हुआ है डिक्टेट तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं लिखना है. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल. अगर हमारे पास
हमारे पास नेक्स्ट रूल है कि इफ़ टाइप्ड इन ऑल कैपिटल वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आपको अपने कैप्स लॉक पर काफ़ी ध्यान रखना है, आपको सब कुछ कैप्स में मत कर देना। लाइक हमको पता है सेंटेंस एंड होता है तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैप, हमारा फर्स्ट लेटर कैप्स में रहता है, तो उसको कैप्स करना है, उसके बाद सारा स्मॉल रहेगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल रहेगा, बाकी सभी स्मॉल में टाइप होंगे। तो कहाँ पे क्या कैप्स करना है इस बात का भी ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। सो ये थी हमारे पास फुल मिस्टेक्स। अब हम बात कर लेते हैं हाफ मिस्टेक्स की, क्या क्या किन किन मिस्टेक्स के लिए आपके 0.5 डिडक्ट होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग। आपको अपनी स्पेलिंग से याद आया कि जब आप अपनी डिक्टेशंस प्रैक्टिस करते हो तो स्पेलिंग्स पर पूरा पूरा ध्यान दो, क्योंकि एक स्पेलिंग गलत हुई आपका हाफ गया, ठीक है। तो डिक्टेशन करते हुए स्पेलिंग का ध्यान रखो। एग्जाम्पल डिक्टेशन में हुआ था आई एम, आई कहाँ गया, आई आएगा यहाँ पर, आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल, मैं लिख देती हूँ आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो हमने टाइप कर दिया आई एम एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ई की जगह हमने ए लिख दिया, ये स्पेलिंग गलत हो गया। फिर गर्ल में हमने आई की जगह यू लिख दिया, तो ये स्पेलिंग गलत हो गई। तो हाफ मिस्टेक इसकी, हाफ इसके, हमारे पास 2 हाफ मिस्टेक हो गई, यानी हमारे पास हमारे पास फुल 1 मिस्टेक हो गई है। ओके, और पहले था ये रूल, इस बार एसएससी ने अपनी पीडीएफ में लिखा नहीं हुआ, आई डोंट नो अब ये है या नहीं है। पहले था कि अगर लाइक एक इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट की स्पेलिंग थ्रू आउट द होल स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट में अगर आप इंटेलिजेंट की स्पेलिंग इंटेलिजेंट लिखते हैं और इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट में हमारे पास 8 to 9 टाइम्स आया और आपने हर जगह यही वाली स्पेलिंग लिखी है, तो आपका इसके लिए हाफ ही मिस्टेक काउंट होगी, 0.5 ही मिस्टेक काउंट होगी। पहले ये था, अब की बार एसएससी ने ये अलग से मेंशन नहीं किया है, सो आई डोंट नो एसएससी अभी भी इस रूल को कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। बट जस्ट फॉर योर सेफ साइड, अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि आपको कोई स्पेलिंग नहीं आती है, आपको इंटेलिजेंट की स्पेलिंग ही आती है, तो कोशिश करो कि आप थ्रू आउट द स्क्रिप्ट यही स्पेलिंग लिख के आओ। आप ये मत करना कि कहीं पे GENT कर रहे हो, कहीं पे GUNT कर रहे हो, कहीं पे GANT कर रहे हो, फिर उस स्पेलिंग को ना सेम ही रखना। अगर किसी स्पेलिंग में आपको डाउट है तो उसको थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, चाहे 10 टाइम्स आ रही है, चाहे 11 टाइम्स आ रही है और 2 टाइम्स आ रही है, उसको थ्रू आउट द डिक्टेशन सेम ही रखना है, उसको चेंज मत करना। और पहले ये भी रूल था कि अगर कोई बिल्कुल ही न्यू वर्ड आ रहा है, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड एंड इट्स वेरी न्यू, आपने कभी, हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसको सुना नहीं है कभी, तो एसएससी उस वर्ड की जो स्पेलिंग होती थी उसको कंसिडर नहीं करता था। एसएससी ने खुद लिखा हुआ था कि कोई न्यू वर्ड आएगा, आई थिंक प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन्स में तो स्पेलिंग की मिस्टेक होती नहीं है, ठीक है। आप रिंकी को ऐसे लिख के आओ एग्ज़ाम में या रिंकी को ऐसे लिख के आओ, वो आपकी मिस्टेक काउंट नहीं होगी। इसमें प्रॉपर नाउन्स में जो है मिस्टेक काउंट नहीं होती है, ठीक है, बट वो सेंस बनाने चाहिए, ठीक है, सेंस उसकी बननी चाहिए। और जो यूनिवर्सल स्पेलिंग्स हैं प्रॉपर नाउन में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी आते हैं, तो एक यूनिवर्सल स्पेलिंग है, वो तो आपको पता ही है, उसमें गलती मत करके आना। बट जो नेम्स वगैरह हैं उसमें थोड़ा ये आई ई ये सब थोड़ा चल जाता है, इनकी मिस्टेक काउंट नहीं होती, तो उसकी टेंशन मत लेना। एंड ये मैंने आपको बता दिया कि कोशिश करना थ्रू आउट द ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्पेलिंग का यूज़ करो आप। सो नेक्स्ट रूल हमारे पास है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यहाँ पर भी थोड़ा मिस ये हुआ है, डिक्टेटेड आएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर टाइप्ड। सो हमारे पास लाइक डिक्टेट हुआ था आई हैव 4 पेट डॉग्स एंड आप करके आए हो आई हैव 4 पेट डॉग, तो यहाँ पर आपने प्लूरल को सिंगुलर में कन्वर्ट करके लिख दिया, तो आपकी 1 हाफ मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप। इसमें सब बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, पंक्चुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो एक बार इस पर हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड या। तो लाइक हमारे पास क्या रूल रहता है कि कोई सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उस नेक्स्ट सेंटेंस को हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, है ना।
फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, यही रूल होता है, यही एक कॉमन रूल है। तो हमारे पास लाइक डिक्टेट हुआ था आई एम अ यंग एंड एम्बिशियस, सॉरी आई एम यंग एंड एम्बिशियस, फिर उसके बाद फुल स्टॉप आना था, फिर हमारे पास आना था आई लव फुटबॉल एंड क्रिकेट, फिर फुल स्टॉप आना था। बट आपने टाइप क्या किया, आई एम यंग एंड एम्बिशियस, फिर आपने जो फुल स्टॉप लगाना था वो नहीं लगाया और आपने कर दिया आई लव और फिर फुल स्टॉप लगाया एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो इससे क्या होगा कि एक हाफ मिस्टेक आपकी यहाँ पर हो गई, ये वाली हो गई कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया। फिर आपकी एक और मिस्टेक, हाफ मिस्टेक हो गई कि आपने यहाँ पर इस फुल स्टॉप के बाद ये लेटर कैपिटल आना चाहिए था, बट चलो यहाँ पर तो आई ही है तो आप तो आई कैपिटल ही करोगे। मान लो यहाँ पर नेशन होता तो आप नेशन को का एन कैपिटल कर देते, तो एक हाफ मिस्टेक आपकी यहाँ हो जाती, दो हाफ मिस्टेक हो गई फुल स्टॉप ना लगाने की। सेकंड हो गई कि फुल स्टॉप के बाद एक जो वर्ड लेटर कैपिटल होना था वो आपने कैपिटल नहीं किया। फिर उसके बाद आपने एक और अब गलत जगह पर आपने वो लगा दिया फुल स्टॉप, यहाँ पर नहीं था आपने यहाँ लगा दिया, तो उसके नेक्स्ट वाला लेटर आप कैपिटल कर दोगे तो आपका यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाएगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके इतने सारे एरर्स हो जाएंगे। तो फुल स्टॉप को भी अपनी प्रैक्टिस में स्टार्टिंग से ही रखें। ओके, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगाना है, उसका नेक्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल करना है। कैपिटल नहीं करोगे तो मिस्टेक, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो मिस्टेक, गलत जगह पर फुल स्टॉप लगाओगे तो मिस्टेक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें कोमा लगाना है। सो देखो, जो नेसेसरी कोमाज हैं उनको तो आपने लगाना ही लगाना है, मतलब ऐसा एसएससी ने कहा नहीं है, बट इट्स कॉमन सेंस, इट्स कॉमन ग्रामर। तो आपको नेसेसरी कोमास लगाना है। नेसेसरी कोमास क्या है, लाइक बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं डिक्टेशन में, राम, श्याम, सीता, गीता, तो इनके बीच में कोमा लगेगा, ये हमें पता ही, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर के बाद कोमा लगेगा। ये सब आप जब अपनी डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हो तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। तो नेसेसरी कोमास कोशिश करो कि आप लगाओ। बिना बात के कोमास मत लगाओ, वो आपका एरर काउंट हो जाएगा। अननेसेसरी सिंबल्स मत लगाओ, वो आपका एरर हो जाएगा। वैसे ने बोला है कि हमें अननेसेसरी सिंबल्स यूज़ नहीं करने हैं, जस्ट यूज़ नेसेसरी कोमास एंड फुल स्टॉप आपको सही लगाने हैं। और अदर जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, अदर जो सिंबल्स हैं, ट्राई टू अवॉइड दैम, डोंट यूज़ सिंबल्स, अननेसेसरी सिंबल डोंट यूज़ दैम। एसएससी ने क्लियरली बोला है कि अननेसेसरी सिंबल्स की मिस्टेक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रूल है यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि फुल स्टॉप के बाद आपका लेटर कैपिटल आएगा, स्मॉल लेटर में नहीं करना है उसको, उसकी हाफ मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। तो जैसे हम आपके पास राम है, श्याम है, मैंने भी बताया, तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, रिंकी जैन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये तो आपको पता ही है, आप 100 मार्क्स की इंग्लिश करके आए हो सीबीटी में, तो आई थिंक ये सब आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आप इसको पेपर में लिख के आ रहे हो एम बी स्मॉल, ई बी स्मॉल, ए बी स्मॉल, तो ये गलत हो जाएगा। हाफ मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास नोट करने की बात ये है कि तो यहाँ पर हमारे पास सभी रूल्स ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा एसएससी ने कोई रूल नहीं बताया हुआ है, तो ओवर थिंकिंग ना करें और इन्हीं रूल्स को कंसिडर करके हमेशा अपनी डिक्टेशन चेक करें। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनको हम मोर देन वन फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक ऑनरेबल। ये वाला ऑनरेबल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी कोई मिस्टेक काउंट नहीं होगी। ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको आप अदर फॉर्म्स में लिख सकते हो। वो आप जब आप अपनी केसी प्रैक्टिस करोगे, आप प्रोग्रेसिव मैगजीन्स प्रैक्टिस करोगे, तो आप उन वर्ड्स को देख सकते हो, मतलब अवेयर रहो थोड़ा कि हाँ इस वर्ड को पहले ऐसे लिखा हुआ था, अब ऐसे लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम में भी कोई इशू नहीं होगा। और ये सभी रूल्स हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए भी अप्लाई होते हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट, अबाउट दैट। तो वीडियो को एंड करते हैं, ये सभी रूल्स थे।
आई होप मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं लिंक भी बायो में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है पेस्ट कर दूँगी। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।